हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम एक नए कंसेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट गैगने के हायरार्किकल लर्निंग के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे लर्निंग के बारे में। लर्निंग क्या है? मॉडिफिकेशन बिहेवियर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन बिहेवियर, जो भी लर्निंग की प्रोसेस के टाइम, ठीक है, जो भी बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है, बिहेवियर में जो भी चेंज आता है दैट इज नोन एज द लर्निंग। अब बात करते हैं रॉबर्ट गैगने। रॉबर्ट गैगने ने प्रपोज किया था सिस्टम। Robert Gagne proposed a system of classifying different types of learning in the terms of the degree of complexity of the mental process. Robert Gagne ने क्या किया था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में बात की थी। इन्होंने लर्निंग को क्या किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। लर्निंग को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले इन्होंने बात की आउटकम्स के बारे में बात की इन्होंने, फिर इन्होंने टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में बात की, क्लियर है। फिर इन्होंने बात की हायरार्की के बारे में बात की, ठीक। आज इस वीडियो में हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। रॉबर्ट गैगने ने एक अपनी बुक लिखी थी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये इनकी बुक थी कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। अब कंडीशन ऑफ जो लर्निंग इनकी बुक थी, इन्होंने इसमें क्या किया? 8 स्टेप्स के बारे में बात की, ठीक है। इन्होंने बताया कि 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है, ठीक। गैगने बिलीव दैट इवेंट इन द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस। गैगने का मानना था जो भी इवेंट, जो भी हमारी लर्निंग प्रोसेसेस हो रही है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है जो भी हमारे इन्वायरमेंट से। इनका मेन फोकस किस पे था? आइडेंटिफाई करना क्या जनरल टाइप ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज है दैट आर लर्न इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियरल चेंजेस। अब इन्होंने टाइप्स ऑफ लर्निंग में अगर हम बात करें, इन्होंने 3 पार्ट में लर्निंग को डिवाइड किया था। टाइप्स ऑफ लर्निंग, हायरार्किकल स्टेप मॉडल एंड डिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर हम टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें, इन्होंने 5 टाइप्स की लर्निंग के बारे में बात की है, ठीक। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। हायरार्किकल स्टेप मॉडल में बात करें, इन्होंने 8 स्टेप्स के बारे में बात की है। डिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 9 इवेंट्स दिए थे, ठीक। डिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो आप अगर देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लर्निंग की। टाइप्स ऑफ लर्निंग में बात करते हैं, इन्होंने 5 टाइप्स की लर्निंग दी। इंटेलेक्चुअल स्किल, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, वर्बल इंफॉर्मेशन एंड मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड, ठीक। अब इसको 1 बाय 1 समझते हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल क्या होती है हमारी, ठीक। इंटेलेक्चुअल स्किल्स हम कह सकते हैं प्रोसीजरल स्किल से बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? हमारी प्रोसीजरल स्किल है, क्लियर है बात। इसमें जो भी थिंग्स होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं? आईक्यू से रिलेटेड होती हैं। बच्चा यहाँ पे क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है चीजों को, थिंग्स को अंडरस्टैंड करता है, रिमेम्बर करता है और उसके बाद प्रोसेस करता है, ठीक है। चिल्ड्रन क्या करेगा? पहले उसने थिंग्स को अंडरस्टैंड किया, रिमेम्बर किया, फिर प्रोसेसिंग देम आउट। क्लियरली यहाँ पे देखा जाए, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं लर्नर की प्रिपेयर्डनेस को, ठीक है, कैसे उसने प्रिपेयर किया है इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है बात। तो इंटेलेक्चुअल स्किल हमारी क्या हो गई? हम यहाँ पे क्या देखते हैं? लर्नर ने कैसे अपनी तैयारी कर रखी है, क्या चीज, वो कैसे चीजों को समझ रहा है, कैसे रिमेम्बर कर रहा है और कैसे उसे आगे यूज कर रहा है, ठीक। अब कॉग्निटिव की बात करें, ठीक है, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज में क्या आता है? लर्न कैसे करता है वो, ठीक है, थिंक कैसे करता है, गाइड कर रहा है, ठीक है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज ओवरऑल देखी जाए बच्चे की ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है, उसके माइंड से रिलेटेड होता है। बच्चा यहाँ पे क्या करता है? खुद से लर्न करता है, खुद से थिंक करता है, एक्ट कर पाता है, गाइड कर पाता है अपनी लर्निंग को, ठीक है। अब बात करते हैं वर्बल इंफॉर्मेशन। वर्बल इंफॉर्मेशन में क्या होता है? बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इसे हम लोग डिक्लेरेटिव नॉलेज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसे क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव नॉलेज भी इसे कहा जाता है, ठीक। बच्चा एबल होता है, जो भी यहाँ पे देखा जाता है कि लर्नर जो होते हैं वो एबल होते हैं टू डिक्लेयर और स्टेट what he or she learned। बच्चा बता पाता है इस स्टेज में कि उसने क्या सीखा है, वर्बली उसे बोल पाता है कि हाँ ये बॉल है, बॉल का शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, बच्चा यहाँ पे वो बता पाता है। मोटर स्किल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लर्नर्स होते हैं वो मतलब क्या डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को समझ पाते हैं, ठीक है। अब उसको कैरी आउट कर पाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, लास्ट आता है एटीट्यूड।
एटीट्यूड को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको कैसे देख सकते हैं, कॉग्निटिव जो कंपोनेंट होते हैं या फिर इमोशनल उन कंपोनेंट्स के थ्रू हम इस एटीट्यूड को उसको समझ सकते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई ये 5 आउटकम्स थे उनके लर्निंग के। ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल हो गई, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज हो गई, वर्बल इंफॉर्मेशन हो गई, मोटर स्किल हो गई और एटीट्यूड की हो गई। वन टर्म्स में अगर एक टाइप ऐसे अगर देखा, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या हुआ, बच्चा कैसे चीजों को समझ रहा है, ठीक है, कैसे उसे लर्न कर रहा है। ठीक है, कॉग्निटिव में बात करें, बच्चा खुद से चीजों को समझ पा रहा है, एक्ट कर पा रहा है, गाइड कर पा रहा है। वर्बल इंफॉर्मेशन में क्या बच्चा बता पा रहा है कि हाँ ये बॉल है, बॉल का कलर कैसा है, शेप कैसा है, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है। मोटर स्किल्स में वो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को परफॉर्म कर पा रहा है। एटीट्यूड इज रिलेटेड टू द इमोशनल डेवलपमेंट। क्लियर है। अब बात करते हैं, आउट ऑफ दीज 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम, इंटेलेक्चुअल स्किल आर ओनली कैटेगरीज दैट इज डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज। ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल को सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जहां पे इन्होंने 8 डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स के बारे में बात की। ठीक है, सबसे पहले आता है सिग्नल लर्निंग। ठीक है, इसे हमें सीक्वेंस में ही याद करना है। ठीक है, फिर आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, देन चेनिंग, फिर वर्बल एसोसिएशन, discrimination learning, 6 one is concept learning, 7 is rule learning and 8 is problem solving. Clear है? According to the Gagne, the higher order of learning in this hierarchy build up the lower level requiring progressively greater amount of previous learning for their success. The lowest 4 order tends to focus on the more behavioral aspect of learning while the highest 4 focus on the more cognitive. देखो, इसमें गैग्ने ने बोला कि जो भी हमारी लर्निंग होती है, ठीक है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है, लोअर टू हायर जाती है। ठीक, इनके जो 4 जो ये हैं, ठीक है, वर्बल एसोसिएशन, ये किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये जो लास्ट के 4 है, ये किस पे फोकस करते हैं, ये हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग उनको बोलते हैं। ठीक है, ये किससे फोकस करते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। क्लियर है बात? आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। जो स्टार्टिंग के 4 होते हैं, ठीक है, वो बिहेवियरल एस्पेक्ट पे बात करते हैं, जो लास्ट के 4 होते हैं वो कॉग्निटिव के बारे में बात करते हैं। हमारी जो लर्निंग होती है वो हमेशा लोअर से हायर जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमेशा लोवेस्ट से हायर जाती है। सबसे पहले आता है सिग्नल लर्निंग, ठीक, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, फिर चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम लर्निंग। ठीक, इसको अगर हमें लर्न करना है तो ऐसे लिख सकते हैं, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट, रूल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसको हम SSC VD CRP करके भी लर्न कर सकते हैं। अब इसे 1 by 1 समझते हैं, सिग्नल लर्निंग क्या होता है। देखो, सिग्नल लर्निंग देखा जाए ये लोवेस्ट लर्निंग होती है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। ये क्या है, सब बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है एंड कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट पावलोव। ठीक है, यहाँ पे हम पावलोव के कंसेप्ट से इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, जो बिहेवियरिस्टिक थे। अब सिग्नल लर्निंग में क्या होता है, बच्चा समझ पाता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाता है, उससे मतलब वो क्या करता है, एक्वायर कर लेता है। ठीक है, कि अगर रेड सिग्नल होना है तो हमें क्या करना है, स्टॉप कर रुक जाना है। ठीक है, ग्रीन सिग्नल होना है तो हमें मूव करना है। ठीक है, तो वो जो रिस्पॉन्स होता है उसको क्या करता है, एक्वायर कर लेता है। ठीक, जैसे घर में बेल बजती है तो हमें पता है कि डोर बेल बजेगी तो हमें क्या करना है, डोर को ओपन करना है। तो जब भी बेल बजेगी तो हम क्या करेंगे, डोर को ओपन कर देंगे। ठीक, तो ये क्या है हमारा, ये कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन रिस्पॉन्स है जो हमने एक्वायर कर लिया है कि डोर बजेगी तो हमें क्या करना है, दौड़ करके डोर बेल बजेगी तो हमें क्या करना है, डोर को ओपन कर देना है। अगर हम रोड पे जा रहे हैं, सिग्नल रेड हो गया है तो हमें क्या करना है, रुक जाना है वहां पे उसी जगह पे। अगर ग्रीन हो जाता है तो हमें क्या करना है, मूव करना है। ठीक, तो ये कुछ मतलब ये जो लर्निंग होती है ना,
इसे बच्चे ने क्या किया है, इंडिविजुअली एक्वायर कर लिया इस कंडीशन रिस्पॉन्स को, ठीक है। जो भी सिग्नल है इसको ये इन्होंने क्या किया है, इसके इस रिस्पॉन्स को, यहाँ पे जो रेड सिग्नल है वो क्या है, ये सिग्नल है। डोरबेल क्या है, सिग्नल है। उसके रिस्पॉन्स को बच्चे ने क्या किया, अपने अंदर एक्वायर कर लिया है। डोरबेल बजेगी, वो दौड़ के जाएगा, डोर खोलेगा, ठीक। तो ये क्या है, उसका रिस्पॉन्स, ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये हो गई सिग्नल लर्निंग, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग बोली जाती है। अब बात करते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग में क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग जो हमारी बेस होती है वो किस पे बेस्ड है, हमारी बीएफ स्किनर पे, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, ये भी, ठीक, बेस स्किनर पे। इसमें बच्चा क्या करता है, वो समझ पाता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करना है। जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होता है उसमें बच्चा समझ पाता है कि हमें जो भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है, उन सिचुएशन में कैसे हमको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, कैसे हमें उन सिचुएशन को हैंडल करना है। यहाँ पे बच्चा ये चीज को समझ पाता है, कब और कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। जस्ट लाइक ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, वो धीरे धीरे सीख जाता है कि इस सिचुएशन में हमें ऐसे रिस्पॉन्स करना है या फिर ऐसे काम करना है, ठीक। जैसे उसे पता है कि अगर हम जो पेड़ हैं, पेड़ों को अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा, पेड़ों को सनलाइट के नीचे रखेगा, सनलाइट के पास रखेगा, ठीक। ऐसा तो नहीं उसे डार्क रूम में रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि पेड़ क्या करेंगे, सनलाइट में ही ग्रो करेंगे, डार्क रूम में ग्रो नहीं करेंगे। तो इस चीज को वो समझ पा रहा है और उसे अप्लाई कर पा रहा है। वहां पे इसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स का ये जो रिलेशनशिप है उसे बच्चा समझ पाता है कब और कैसे हमें रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो ये बात थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की। आई होप ये सिग्नल लर्निंग और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग समझ में आई होगी। सिग्नल लर्निंग में क्या होता है, सिंपल सा है कि बच्चा समझ जाता है, उसका एक कंडीशन रिस्पॉन्स को वो एक्वायर कर लेता है कि रेड सिग्नल है तो हमें रुक जाना है, ठीक है, ये हमारा रिस्पॉन्स है, हमारा रुक जाना ये हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक। डोरबेल बज रही है तो हमें गेट खोलना है, ठीक। तो उसको वो एक्वायर कर लेता है अपने आप से ही। स्टिमुलस रिस्पॉन्स में क्या होता है, बच्चों को ये समझ में आता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक। अब बात करते हैं चेनिंग की। देखो चेनिंग में क्या होता है, दिस इज मोर एडवांस फॉर्म ऑफ लर्निंग, ठीक। हमने सबसे पहले क्या देखा, सिग्नल लर्निंग देखा। सिग्नल लर्निंग के बाद हमने क्या देखा, सिग्नल लर्निंग के बाद हमने चेक किया स्टिमुलस रिस्पॉन्स देखा, फिर हमने चेनिंग देखा। चेनिंग क्या है, दिस इज मोर एडवांस फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच द सब्जेक्ट डेवलप द एबिलिटी टू कनेक्ट टू और मोर प्रीवियसली लर्नड स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड इनटू द लिंक सीक्वेंस। देखो इसमें क्या होता है, चेनिंग में बच्चा जो प्रीवियस लर्निंग है उसके थ्रू सिलेक्शन बिल्डअप कर पाता है, एक कनेक्शन को बिल्ड करता है। जैसे किसी की बच्चे की मम्मी ने क्या किया, उसको बच्चे को ड्रेसअप किया, ठीक है, फीड कराया, जैसे उसे मतलब जैसे उसे मतलब जो भी चीजें उसके साथ की, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, जो उसकी डॉल होगी उसके साथ भी जो चीजें उसकी मम्मी ने उसके साथ की है, ठीक है, उस सेम चीजों को वो क्या करेगा, अपनी डॉल के साथ भी करेगा। वो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा कि ये डॉल क्या है, एक बेबी है, ठीक। उसे वो ड्रेस करेगा, फिट कराएगा उस डॉल को, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज को एक सीक्वेंस में कर लिया गया है, ठीक है। प्रीवियस जो भी नॉलेज थी उसका हमने एक सीक्वेंस तैयार कर लिया है और इसको हमने क्या किया है, मतलब कंसेप्ट बिल्ड किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, कंसेप्ट को बिल्ड करके आगे उसको यूज किया है, ठीक। वर्बल एसोसिएशन में हम बात करें तो वर्बल एसोसिएशन में क्या होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। वर्बल एसोसिएशन में क्या होता है, यहाँ पे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है कि बच्चा पहले को तो बच्चा ये समझेगा कि हाँ ये बॉल है, ठीक है, उसने समझ लिया कि ये बॉल है। अब वो उसको बता पाएगा कि ये बॉल राउंड है, किस कलर में, ठीक है। आप पूछोगे ये बॉल है, वो बोलेगा हाँ, किस कलर की, वो बता पाएगा, ठीक है, ब्लैक है या ब्लू है, ठीक है। उसके बाद उसका शेप कैसा है तो वो उसको बता पाएगा। तो यहाँ पे बच्चे का क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये भी एक तरीके का चेनिंग ही होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, डिफरेंशिएट कर पाता है, ठीक है, जो भी उसके रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। एक स्टिमुलस को, एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है मान लेते हैं,
ठीक है, उसको पहले ये पता था ये एक गाड़ी है, लेकिन अब वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा, ठीक है, उस गाड़ी के नाम से, उस गाड़ी के ब्रांड से, ठीक है, उसके कलर से, ठीक है। अब उसके लिए वो गाड़ी एक नहीं होगी, कई सारी गाड़ियां हो जाएगी, तो वहां पे वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा उसके कलर के अकॉर्डिंग, उसके शेप के अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके ब्रांड के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो चीजों को बता पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे मैथ्स में रेक्टेंगल है और आपका स्क्वायर है, ठीक, तो उसको बता पाएगा कि हाँ ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, दोनों में 4 ही साइड्स होती हैं, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें दिखता ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा स्क्वायर है, तो वो बता पाएगा क्यों ये रेक्टेंगल है, क्यों ये स्क्वायर है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको वो डिफाइन कर पाएगा। तो यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग हुई। इसके बाद करते हैं कंसेप्ट लर्निंग। देखो कंसेप्ट लर्निंग में वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे कंसेप्ट को डेवलप करता है, ठीक, जैसे जब कार को ड्राइव करता है तो जब ड्राइविंग के टाइम में तो क्या करना होता है, हमें स्टार्ट करना होता है क्लच से, फिर गियर लगाना होता है, फिर गियर को धीरे धीरे छोड़ना होता है, ठीक, तो हमने क्या किया, कंसेप्ट को बिल्ड किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक कंसेप्ट बिल्ड हो गया, ठीक, तो ये है हमारा कंसेप्ट लर्निंग। उसके बाद बात करते हैं रूल लर्निंग। रूल लर्निंग क्या है, हमारी हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व्स बीइंग this is a very high level cognitive process that involves being able to learn relationship between concept and apply these relationship in different situation, including situation not previously encountered in learning a rule we relate to or more concept। को इसमें क्या होता है, ये हाई कॉग्निटिव प्रोसेस है, इसमें बच्चा क्या करता है, जो भी प्रीवियस लर्निंग है उसकी, ठीक है, जो भी उसने प्रीवियस सीखा है उसको क्या कर सकता है कि नई सिचुएशन में उसको अप्लाई कर पाता है, ठीक है, जैसे जो एयर फील्ड बॉल होता है, जब उसको किक करता है तो फ्लाई करती, रोल करती, रिवॉल्व करता है, ये एक कॉमन रूल है, ठीक, अब उसको क्या करेगा, कंसेप्ट की तरह यूज करेगा, फ्लाइंग में, रोलिंग में, रिवॉल्विंग में, वो उसने लर्न कर लिया है, तो ये क्या है, रूल लर्निंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है, टीचर क्या करेगा, बच्चे के सामने एक क्वेश्चन दे देगा, एक क्वेश्चन को उसको समझा देगा, ठीक, अब बच्चा क्या करेगा, इस क्वेश्चन के जो कंसेप्ट होगा उसको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करके समझ पाएगा, ठीक है, या फिर उस एक्सरसाइज में इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी नॉलेज, जो भी क्वेश्चंस होगा उसको वो खुद से सॉल्व कर पाएगा, ठीक, तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये थी हमारी 8 स्टेप्स की लर्निंग, ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग जो गैगने ने दी थी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सिग्नल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है, यहाँ पे बच्चे क्या करता है, खुद से समझ पाता है कि रेड सिग्नल है तो हमें क्या करना है, रुक पाना है, कंडीशंस रिस्पॉन्स होता है। सिग्नल लर्निंग में क्या है, हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। फिर आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे को पता होता है कि हमें किस सिचुएशन में कब और कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, अगर पेड़ है, ठीक है, तो उसे हमें क्या करना है, वाटर देना है, सनलाइट में रखना है, ये उसको पता है, ठीक। चेनिंग की अगर बात करें, चेनिंग में क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, प्रीवियस जो नॉलेज होता है उसको आगे अप्लाई करता है, मतलब बच्चे ने की मम्मी ने उसको रेडी किया, ठीक, जिस तरह से उनको रेडी किया होगा, जिस तरह से उसको खाना खिलाया होगा, फीड किया होगा, बच्चा सेम कंसेप्ट को अप्लाई करेगा अपनी डॉल के ऊपर, ठीक है। वर्बल एसोसिएशन में क्या होता है, वर्बल एसोसिएशन में आप क्या करेगा, बच्चा बोलना सीखेगा, यहाँ पे आप बच्चों से बोलोगे बॉल, तो बॉल के बारे में, बॉल शेप को बताएगा, बॉल के कलर को बताएगा, ठीक, बॉल कैसी है वो बताएगा, ठीक, किस कलर की है, ये सारी चीजें बताएगा, बच्चे की यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अब यहाँ पे बच्चा एबल है उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए, उसके पास एक ये बॉल है और एक ये बॉल है, अब वो बता पाए कि इन दोनों बॉलों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आती है। फिर कंसेप्ट लर्निंग की बात करें, कंसेप्ट में क्या होता है, अगर किसी को कार सीखनी है तो सबसे पहले क्या करेगा, उसकी क्लच को कैसे यूज करना है, गियर कैसे यूज करना है, ठीक है, इन सब चीजों को देखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले उसका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है। रूल लर्निंग की बात करें, रूल लर्निंग में क्या होता है, रूल लर्निंग में देखा जाए तो बच्चा, ये भी एक तरीके का रिलेशनशिप ही होता है, ठीक है, रूल लर्निंग भी क्या होता है, एक तरीका का रिलेशनशिप ही बताता है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग माना जाता है, ठीक। यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन अप्लाई करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे के सामने एक क्वेश्चन
टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे बच्चा वो खुद से सॉल्व कर पाएगा। तो ये क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। इसे सीक्वेंस में ही याद करना होता है, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही पूछा जाता है हमेशा। ये क्या होता है, लोवेस्ट से हायर की तरफ जाता है, ठीक है। सिग्नल से हम किधर की तरफ जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे। सिग्नल से हम किधर की तरफ जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। ये हमारा गैगने का हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है। गैगने के 9 इवेंट्स के बारे में भी हमने, डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में भी हमने बात की है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, अगर आप उसे देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।